Hey guys, my name is Gautam Singh Vig and please subscribe to Siddharth Karan YouTube channel. बिना फोन के, बिना फैमिली से बात किए हुए क्या ये बॉस की तरह फील कर रहे हैं या फिर फील कर रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ? गौतम विज मेरे भाई कैसा है यार? बहुत बढ़िया. मजे कर रहा है? Amazing. खुश है? खुश तो नहीं हूँ. Of course, I was not expecting जो हुआ. But ठीक है, I'm still absorbing everything. ऐसा 50 दिन बाद आके I think ये दुनिया अलग लग रही है. जो छोड़ के गए थे ये दुनिया आज अलग लग रही है, वो एक अलग दुनिया थी. बट मैं थोड़ी चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ चीज़ें. I don't remember my bank details, I don't remember anything, so I'm just trying to, coming back into my own zone, yeah. बैंक अमाउंट तो याद है कि नहीं भाई? नहीं, एक्चुअली नहीं याद. वो भी नहीं याद है यार, भारी भरकम था कि कम था, क्या था? ठीक था. एक किसी ने अभी भी कहा था एक लाइन जो मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा. सारे कंटेस्टेंट्स का फैंडम एक तरफ, एमसी स्टैन का फैंडम एक तरफ. तुम्हारा ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फाइट हुआ एमसी स्टैन के साथ और उनके फैंस ने एक्चुअली ऑनलाइन इवन थ्रेटन टू किल यू एंड थिंग्स लाइक दैट. या इट हैपेंड ऑनलाइन. उसके बारे में क्या कहना है? मुझे पता नहीं था. आई थिंक एमसी के साथ मेरा जो फाइट हुआ है वो फर्स्ट वीक में हुआ था. आई थिंक सबसे पहली लड़ाई मेरी हुई थी उस घर में एमसी के साथ. और बहुत ही छोटे मुद्दे पे हुई थी. एंड लेकिन वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गई थी लड़ाई. बट फिर हमारी आई थिंक नॉमिनेशन के टाइम पे हमने एक दूसरे को नॉमिनेट किया था. बट लेकिन वो चीज़ें वहाँ ख़त्म हो गई थी. मुझे पता नहीं था तब तक कि एमसी स्टैन है कौन और उनका फ़ैन बेस क्या है. बट बाद में आई थिंक वी बोथ कनेक्टेड रियली वेल, क्योंकि वो भी अपनी स्ट्रगल से ऊपर आया था और मैं भी. सो कहीं ना कहीं हम दोनों में एक वो चीज़ें थी. एंड आई थिंक आज तक वी आर स्टिल फ्रेंड्स. या बट मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने ट्विटर पर एक पोल किया था और मैंने पूछा था कि टीना, शालिन और सौंदर्य, ठीक है, किसको निकलना चाहिए था? एंड मैक्सिमम पीपल वोटेड फॉर टीना. या यू फील आप पर जो हुआ वो अनफेयर था? ऑफ कोर्स इट वाज अनफेयर, बिकॉज आई थिंक टीना, कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि टीना होनी चाहिए. क्योंकि टीना को सलमान सर ने भी बोला था ये वो लड़की हैं जो अपनी गेम खेलती हैं, खुद बनाती हैं, खुद खेलती हैं और खुद ही ताली बजाती हैं. आज तक टीना का मैंने किसी चीज़ में स्टैंड नहीं देखा. लास्ट कैप्टेंसी के टास्क में भी जब वो सांप को पानी में डालने वाला, वो चूहों को पानी में डालने वाला वो जो था, उसमें मैंने टीना को ही चुना था. क्योंकि आई थिंक कैप्टन शुड बी द वन जो अपना पॉइंट सामने रख सके, चीज़ें रख सके, जो टीना दत्ता नहीं है. टीना दत्ता सिर्फ पीछे से खेलती हैं, वो पीछे से कमेंट करती हैं, वो पीछे से चुगली करती हैं. दैट्स हर हॉबी और नेचर और व्हाटएवर. बट या उसके ऊपर अगर मुझे निकाला गया है, सो ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी. अगर मान के चलो सौंदर्य एलिमिनेट होती इंस्टेड ऑफ यू, ठीक है, हाउ वुड यू फील? तुम्हारे अंदर क्या होता? ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगता, क्योंकि वी हैव अ डिफरेंट बॉन्ड, वी हैव अ डिफरेंट फीलिंग टुगेदर. बट मैं कहीं ना कहीं उनके लिए खुश भी होता, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2-3 वीक्स शी इज़ वेरी शी इज़ नॉट फिजिकली वेल फ्रॉम इनसाइड ड्यू टू दैट इमोशनल बर्स्ट एंड ब्रेक डाउन्स एंड एवरीथिंग. आई थिंक वो हमेशा मुझे यही कहती हैं कि गौतम, मैंने इतनी चीज़ें बाहर कभी रियल लाइफ में देखी नहीं, बिकॉज आई बीन ब्लेस्ड कि आई हैव सीन गुड साइड ऑफ द पीपल. अंदर आके उनको ये सब एक्सपीरियंस हो रहे हैं जो उनसे नहीं ओवर किए जा रहे हैं. एंड एवरी डे शी इज़ गोइंग टू अ मेडिकल रूम मीटिंग द डॉक्टर. तो मैं अगर वो जाती बार मेरी जगह, तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ वाइज मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता. क्योंकि अभी वो अंदर हैं, मैं उन्हें यही बोल के आया था कि आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल शी इज़ वेरी स्ट्रांग, बट इमोशनली कहीं ना कहीं वो बहुत वीक हो जाती हैं. एंड मोर ओवर आई एम नॉट देयर. तो अभी उन्हें बहुत कंधे मिलेंगे. अब कैसे कंधे मिलेंगे, अब वो कैसे उनके साथ वो रिलेट होती हैं, तो सवाल वो है. तो अगर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगी तो शील गो लॉन्ग वे. अदरवाइज 1-2 वीक और. तो एक सवाल आई टू आई, तो आपके कलर्स है आई में, पन इंटेंडेड, आई यू इन लव विद सौंदर्य? आई एम. यू आर? या आई मीन there is no doubt about it, but the only thing is it's been portrayed in a different way. और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार और प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो आपको नेचुरली आती है, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है. और आई थिंक आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको बाहर कुछ नहीं था, पहली बार कोई लड़की दिखी और प्यार हो गया. इट वॉज इन दैट वे.
बट ठीक है, हमें किसी को ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इतने मेच्योर हैं कि आपको किसी के टच करने से पता लग जाता है कि वो रियल है या फेक है। मेरा मानना ये है। तो ये जो एक्यूजेशंस है बाहर, जहाँ बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपका और सौंदर्य का रिलेशनशिप फेक है, इज दैट बुलशिट? आई थिंक इट इज़, बिकॉज लोगों को तो लगेगा ही कुछ ना कुछ, क्योंकि घर में और कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने को, तो क्या करेंगे। एंड आई थिंक जब दो स्ट्रॉन्ग लोग साथ में होते हैं, वी बीन कॉल्ड गुड लुकिंग कपल, वी बीन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पीपल टुगेदर, तो आई थिंक उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर लोगों को लग रहा है कि हम फेक हैं, और सबकी अलग अलग परसेप्शंस होती हैं चीज़ों को लेके। मेरा मानना है कि हम दोनों मैच्योर इतने स्मार्ट हैं कि हमें एक दूसरे के बारे में पता है, और 50 दिन 150 कैमरा के सामने एक्टिंग करना, इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ मैं, और आई थिंक इतनी सौंदर्य भी नहीं है। और पर मेरा ये कहना है कि कहीं जो हम देख रहे हैं वहां से पता चल रहा है कि शायद सौंदर्य आपको उतना नहीं ट्रस्ट कर रही है जैसे पहले किया करती थी। मे बी शी हैज ट्रस्ट इश्यूज विद यू। दी ओनली थिंग इज बिकॉज आई थिंक वो ट्रस्ट इशू इसलिए हैं क्योंकि शी बीन ओवर प्रोटेक्टिव, वट एवर हैपन, उसके बाद वो थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव हो गई। तो उनकी अगर निमृत टीना से नहीं बात हो रही, क्योंकि उनकी इक्वेशन अलग थी, मेरी अलग थी। अभी 2 दिन पहले भी मेरी निमृत टीना से बात हो रही थी, और वो आ गई ऊपर से, उन्होंने देखा कि मैं उनके साथ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट सौंदर्य ओनली। आई वॉज ट्राइंग टू मेक थिंग्स नॉर्मल फॉर बिटवीन सौंदर्य एंड टीना, बट उनको ऐसा नहीं लगा। तो उनको ऐसा लगता है कि उन लोगों ने हमें धोखा दिया है, हमारे अगेंस्ट चीज़ें बोली हैं, तो इस वजह से उनको लगता है कि गौतम कहीं फिर वापस उनकी तरफ ना हो जाए या बीन प्लेड आउट अगेन। तो इस चक्कर में वो थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है, और तो क्या है, अंदर क्या ही ट्रस्ट इशू है। मानिया मेरे स्टूडियो में आई थी, उन्होंने इंटरव्यू किया और मैंने उनको वापस उफ। अंगार स्टाइल में एक सवाल पूछा था। मैंने उनसे एक चीज बोला कि इफ यू री एंटर्ड द हाउस, वुड यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद गौतम? उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? क्या चांसेस होते हैं? मान्या के बारे में मुझे पता था कि कहीं ना कहीं उनको मेरे लिए बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था इनिशियली आपने हिंट्स दिए थे फॉर अ रिलेशनशिप विद हर इनसाइड द हाउस व्हेन, शुरुआत में जब आप लोग मिले थे। विद मान्या? हाँ। नहीं, मैंने नहीं दिया। आई थिंक वो बहुत चीज़ें क्लियर भी हैं। आई थिंक उन्होंने मेरे से 2-3 बार ऐसा पूछा भी था, और आई रियली रिस्पेक्ट दैट गर्ल, क्योंकि मैंने उनको 3-4 बार, हमारी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई है, और मैंने उनको समझाई हैं चीज़ें कि मैं थोड़ा सा उनसे दूर इसलिए रहता था क्योंकि मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता था। ये उनके रूममेट्स ने भी उनको बोला है, और जब वो नॉमिनेट भी हुई थी तो मुझे सबने बोला कि गौतम जाके उनसे बात करो। बट उन्होंने एक बार मैं शिव बैठे थे, और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मुझसे और शिव से, कि अगर इस घर से ट्रॉफी लेके जानी है या अगर कोई लड़की पसंद आए शादी करने के लिए, तो क्या चुनोगे? तो मेरे से उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको बोला कि शादी तो बाहर भी देख कर सकते हैं, बट ट्रॉफी लेके जाऊंगा। इतनी जल्दी यहाँ कोई इतना वो नहीं हो सकता कि जिससे आप शादी कर सके का सोच सकें। तो शिव ने भी सेम चीज़ बोली। तो थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे ये बोला, गौतम वो मेरे लिए था ना। एंड आई वाज लाइक व्हाट? तो सो इट्स सेम लाइक कि आपको पता है, बट आई नेवर वांटेड टू डिसरिस्पेक्ट हर। उसके लिए मुझे ब्लास्ट भी हुआ कि जब वो जा रही थी घर से, और उनका और सौंदर्य का बहुत गंदा झगड़ा हुआ था। आई हैड अ डिफरेंट इक्वेशन विद मान्या इन अ रिस्पेक्टफुल वे, और मैंने उनको लास्ट में जाते हुए भी हक किया, और उसके ऊपर भी वो भी बैकफायर हुआ मेरे ऊपर बाय सौंदर्या कि इतना क्या अच्छा बनने की ज़रूरत है, इतना क्या, इतना वो। बट आई थिंक आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि जिससे मेरा एक बार बॉन्ड बनता है या इक्वेशन होती है, चाहे वो शालीन हो, चाहे वो अनिमृत हो, चाहे वो टीना हो, बट वो कहीं ना कहीं रहती है। शालीन के साथ वो किस इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ऑब्वियसली ये बिग स्टेटमेंट जहां उन्होंने कहा कि कमजोर महिला हैं आप, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, गौर खान और पीपल हैव लैम्ब ब्लास्टेड हिम फॉर दैट स्टेटमेंट कि हम सब बिलीव करते हैं यहाँ पूरे रूम में देयर आर लेडीज हियर, देयर ऑल फायर पावर, देयर आर सम नारी शक्ति हैं। डू यू हैव अ हेट्रेड टुवर्ड्स शालीन? जेन्युइनली बोलो। ऑफ कोर्स आई हैव, फ्रॉम दैट इंसिडेंट ओनली व्हेन ही वाज ट्राइंग टू जस्ट शो ऑफ कि ओ किस हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आई थिंक जेन्युइन दोस्त ऐसा नहीं करते, स्पेशली जब आपको पता हो कि किसी के लिए, आपके दोस्त में फीलिंग्स है उस लड़की को लेके, आप उसी के साथ ही प्ले आउट कर रहे हो चीज़ें। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, और तो उसने किया, तो वो कहीं ना कहीं वो था हेट्रेड, बट आई स्टिल हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम बिकॉज ऑफ द इनिशियल डेज। तो रही बात नॉमिनेशन में उसको गुलाब देने की भी, सो आई गेव दैट। इवन जब वो राशन वाला भी हुआ ड्रामा, तो अंडे का ट्रे आया था, 2 ही था, सो आई गेव 1 टू शालीन।
लोगों को लगा कि इट वाज ऑल अबाउट फेकनेस ये वो, बट मेरे हिसाब से आई फेल्ट फॉर हिम एंड आई गिव हिम. सो उसके बाद जब वो कोर्ट वाला सीन हुआ और जब हुई फेक चीज़ें ये वो हुई, तब फिर उसके बाद वो जब टीना की सिफारिश करने भी मेरे से आया तो आई वाज लाइक मेरे से क्यों बात कर रहा है यार, मैं फेक हूँ. क्या तुम और शालीन कभी दोस्त बन सकते हो? आई डोंट थिंक सो. यू डोंट थिंक सो? परसों तक था, कल के बाद नहीं. आपकी एक्स वाइफ ने कहीं कहा था कि यू शुड फोकस ऑन द गेम एंड नॉट ऑन द लव अफेयर. क्या कहना है? आई वॉज फोकसिंग ऑन गेम ओनली, बट एज आई सेड जो 2-3 वीक जो ब्लास्ट हुई चीज़ें अबाउट द फेक एंड रियल थिंग, उसकी वजह से शी बीन मोर ओवर प्रोटेक्टिव. तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बैक कर गया चीज़ों को, क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रहा था, बाकी सबसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस वजह से सौंदर्य मेरे बीच में बहुत झगड़े हो रहे थे. एंड सो आई वाज जस्ट कामिंग द सिचुएशन डाउन. और फ्रॉम लास्ट 1 वीक 1.5 वीक आई थिंक थिंग्स वर गेटिंग रियली बेटर विद एवरीवन. इवन 2-3 दिन से मेरी निमृत की भी बात शुरू हो गई थी वापस, टीना के साथ भी चीज़ें हो गई थी ठीक. बट या साजिद खान को भी बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है, उन्होंने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, सुन नहीं रहे हैं बिग बॉस की बातें. व्हाट डू यू फील अबाउट साजिद? आपकी आंखों में क्या व्यू पॉइंट है साजिद का? साजिद खान वो है ही नहीं जो वो दिखा रहे. वो तो ही जस्ट बीइंग ट्राई टू प्ले अ गुड बॉय थिंग. ही स्वीट. नहीं, इफ ही इज नॉट ट्राइंग टू प्ले व्हाट ही इज, अगर वो दिखा रहे हो गुड बॉय, यानी आपके हिसाब से गुड बॉय नहीं है. ही हैव लॉट ऑफ एंगर इश्यूज हैं. और आई थिंक लोगों ने भी 2-3 बार देखी हैं, बोतलें तोड़ना, ये करना, लड़कियों को गाली देना, लड़कियों के सामने गाली देना, लड़कियों को गाली देना. मैंने नहीं दी. एंड ही इज़ बीइंग 50 ईयर ऑफ एज एंड ही इज़ डूइंग ऑल दैट. तो आई डोंट नो. प्लस एक बार हमारी बात भी हुई थी, उनका गौरी से जब झगड़ा हुआ, बहुत छोटी सी बात थी कि राशन क्यों रूम से लेके जा रहे हो, रिगार्डलेस वो एमसी से पूछ के गई थी स्टैंड से. तो उनसे मैंने पूछा, बोले मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, वो सिटिंग विद हिम. तो बोले मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता. और उससे पहले वो दरवाजे को लात मार के खोल के गए थे, ग्लास डोर को, इन एन एंगर. तो मैंने उनसे पूछा कि आप अगर गुस्सा नहीं करते तो आप क्या करते हैं? बोले मैं बाल काट देता हूँ. तो मैंने कहा अगर आप बाल काटते हो, आपने कभी किसी के काटे हैं? ऐसे आस्क मी वेरी नॉर्मल. एंड ही इज लाइक हाँ ऑफ कोर्स काटे. तो अगर जिसका माइंड सेट ऐसा है तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज ट्राइंग टू शो. सिटके का अंगार. प्रियंका और अंकित, आर दे रियली इन लव? नो दे नॉट. सिंबल, सॉरी, इट्स अ गेम. सिंबल इनोसेंट है या फिर एक्टिंग कर रही है इनोसेंट बनने की? आई थिंक सुम्बुल इनोसेंट नहीं है, शी इज एक्टिंग आउट. शिव और स्टैन का फिजिकल फाइट हुआ, आपका टेक? उन दोनों का फिजिकल फाइट हुआ था, जिसमें अगेन मुझे ही बुरा बना दिया गया. बट वो हुआ था, उनके इश्यूज़ की वजह से हुआ था वो. और आई थिंक वो थोड़ी सी पर्सनल लेवल पे चीज़ें चली गई थी उन दोनों के. बट या दे आर रियली गुड फ्रेंड्स. फ्रॉम एमसी ही इज़ वेरी लॉयल टूवर्ड शिव, बट शिव उसके लिए सिर्फ एक वोटर है. वन पर्सन जिसका शक्ल या फोन आप जिंदगी भर नहीं उठाएंगे, कौन है वो? प्रियंका. वाई? बिकॉज उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ. और लास्ट मिनट पे वो पलटी थी. सामने से बोलती तो चीज़ अलग होती, बट वो लास्ट मिनट पे पलटी. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर. एंड उसकी वजह से मुझे अगर एक घाव मिला तो एक घाव ज़िंदगी भर रहेगा.